तो दोस्तों आज फिर से पेट्रोल के प्राइसेस लगभग 3% 3 रुपए के आसपास बढ़ा दिए गए हैं और पिछले 10 दिन में लगभग 7.5 रुपए के ओवरऑल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 5% का क्रैश है। पिछले 2-3 दिन में $110 पर बैरल से गिर के $90 पे आ गया है, लेकिन हमारे जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो लगातार पिछले 3-4-5 दिन से बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत ये नहीं है कि वे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये प्राइसेस क्यों रुके हुए थे। ये प्राइसेस रुके हुए थे कि भाई इलेक्शन एक बार ही निकल जाए उसके बाद प्राइसेस बढ़ाएंगे, और सबको यही उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद प्राइसेस बढ़ा देंगे। हुआ भी ये कि इलेक्शन के बाद प्राइसेस बढ़ाए, और प्राइसेस बढ़ाए भी कैसे जा रहे हैं, किसी दिन 2 रुपए, किसी दिन 90 पैसे, किसी दिन 80 पैसे, ताकि लोगों को ये पता ही ना चले कि भाई एक बारी में आपने 10 दिन में 8 रुपए की प्राइसेस बढ़ा दिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं, मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी कंट्रीज में तो 60% 50% ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए, हमारी कंट्री में तो ऑयल प्राइसेस बढ़ा ही नहीं है। ये वैसा ही हो रहा है जैसे स्कूल में कॉलेज में अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे तो हम सबसे पहले आकर बताते थे कि वो सुरेश और रमेश के भी अच्छे मार्क्स नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही खेल आपके साथ खेला जाता है हमेशा से, मिडिल क्लास की जेब पर ऐसे ही वार किया जाता है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस $90 के आसपास आज चल रहे हैं। हो सकता है अभी ये वॉर रुक जाए, कुछ टाइम में ये प्राइसेस $60 के आसपास आ जाएं, लेकिन अब आपके जीवन में कभी भी पेट्रोल के प्राइसेस इससे सस्ते नहीं होने वाले। हमारे यहाँ पेट्रोल के प्राइसेस सिर्फ इंक्रीज होते हैं, कभी डिक्रीज नहीं होते हैं। याद करिए कोविड का टाइम जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस $10-20 पर बैरल रह गए थे, हमारे यहाँ उस टाइम पर भी क्रूड ऑयल के प्राइस, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थे, वो घटाए नहीं गए थे। और यही चीज यहाँ पर होने वाली है। अब इसका असर होता किस पे है? इसका असर मिडिल क्लास पे होता है, उनके बजट पे होता है, उनके जो गुड्स हैं उस पे होता है, तो इसलिए किसी को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 रुपए प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं और अभी भी बस ये बताया जा रहा है कि भाई वो दूसरी कंट्री के तो इससे भी ज्यादा हैं, उस कंट्री के तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन फर्क ये नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप लोगों को कैसे घुमा रहे हो, लोगों को कैसे आप बता नहीं रहे हो कि भाई प्राइसेस बढ़ने हैं। हमेशा से पता था प्राइसेस बढ़ने हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले तो बातें हो रही थी कि देखियो हमारे यहाँ प्राइसेस नहीं बढ़े, हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे देश में वैसा हो रहा है, हमारे देश में सब सही चल रहा है। लेकिन इलेक्शन होने के एकदम बाद से क्राइसिस नजर आने लग गए, दिक्कत बहुत बड़ी है, पॉवर्टी आने वाली है, अगर ये क्राइसिस लंबा चला तो बहुत भारी दिक्कतें हो सकती हैं, ये सब चीजें बताई गई। जबकि ये क्राइसिस 3 महीने से चल रहा है। एलपीजी के क्राइसिस की प्राइसेस के जो शॉर्टेज है वो 3 महीने से चल रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन के हिसाब से ही चलते हैं। अब पता है कि अभी इस साल कुछ खास इलेक्शंस होने नहीं है, तो इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 2-4-5 दिन रुककर प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिया गया। अभी प्राइसेस यहां पर भी नहीं रुकेंगे। मैंने जब पहली बार 2.5-3 रुपए बढ़े थे तब भी ये बोला था कि प्राइसेस यहां पर भी नहीं रुकेंगे। ये हौले हौले आपको प्राइसेस इस मई में, फिर हो सकता है जून में, लगातार ऐसे ही प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। ये सिर्फ बस इलेक्शन होने तक, रिजल्ट आने तक पॉजिटिविटी बनाई जा रही थी कि भाई हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो तेल के टैंकर दे दनादन निकल रहे हैं, ईरान हमारे टैंकर्स को नहीं रोक रहा है, हमारे को डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है। तो कहाँ है वो सारे डिस्काउंटेड ऑयल के बैरल, टैंक्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, उसका डिस्काउंट किसको मिल रहा है? तो इसका हमेशा से एक ही रीजन रहता है कि देखिए मिडिल क्लास जो है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज से, उनको उसको बस एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं हमेशा यही चीज बोलते आया हूँ कि मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है जिसको अपने अलावा हर किसी की परवाह है। देश में किस इलेक्शन में कौन जीत रहा है, आईपीएल में कौन जीत रहा है, कौन सा प्लेयर ज्यादा सेंचुरीज बना रहा है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, मिडिल क्लास को बस इन्हीं चीजों से मतलब है। और उनको भी ये चीज पता है, जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो अपना एंटरटेनमेंट के लिए, अभी वर्ल्ड कप हुआ था, अब आईपीएल चल रहा है, फिर कोई और वर्ल्ड कप आ जाएगा, ताकि आप लोगों को चिंता ना हो कि आपके जो झटका है वो कितना बड़ा लग रहा है, आप धीरे धीरे पुअर हो रहे हो, ये बात का एहसास ना हो। जब तक एहसास होगा आप 65-70 साल के हो चुके होगे। और यही चीज सबसे खराब मुझे यहाँ पर लगती है कि थोड़ा भी बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है वो वोटिंग क्लास नहीं है। हमारी कंट्री एक पुअर कंट्री है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो पुअर क्लास में आते हैं, और उनके लिए किया जाता है, उनको फ्रीबीज दिया जाते हैं। वो फ्रीबीज कहाँ से दिए जाते हैं? हमारे पे ऊपर ज्यादा टैक्स लगाकर।
हमारे तेल पे जो तेल है उसमें एक्साइज वैट वो सब ऐड करके वो जो निकाला जाता है हमारे से वो उनको दे दिया जाता है, क्योंकि वहां पर फ्रीबीज बांटने हैं, 5,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ, वो सब चीजें देनी है ताकि इलेक्शन जीत सकें। और वो कहाँ से आता है? सारा मिडिल क्लास से आता है, और यही अभी भी होते हुए नजर आ रहा है। तो भाई मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, आपकी लिमिटेड इनकम पे ये महंगाई की मार पड़ती रहेगी, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी स्किल्स अपग्रेड करो, सैलरी से ज़्यादा कुछ पैसा कमाने के बारे में सोचो, सोचो कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे आपको इंक्रीज करना है, उस पर ध्यान दो। जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए चीज़ें चल रही हैं, उसको इग्नोर करके फोकस करो कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और कितनी डीप क्राइसिस में लाइफ धीरे धीरे जा रही है, उसके ऊपर फोकस करके इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।